नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और आज के बाजार की बात करें तो जो महत्वपूर्ण सपोर्ट जिस पर हम लगातार बातचीत कर रहे थे, आज वो भी टूटता हुआ दिखाई दिया। 19,600 के नीचे आज फिसलता हुआ दिखाई दिया है निफ्टी। अब हालांकि लोअर लेवल से शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है और 19,600 के ऊपर बाजार आता हुआ 19,554 ये आज का दिन का निचला स्तर बना है। और अब से कुछ देर पहले जो इंट्राडे हाई लगाया है निफ्टी ने, वो है 19,672 का। तो शानदार रिकवरी निफ्टी के अंदर इस समय देखने को मिल रही है। लेकिन इस तरह की वॉलेटिलिटी के बाजार में आखिर में ट्रेड किया जाए तो कैसे किया जाए। 27 शेयर अब ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। 21 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। इस भारी उतार चढ़ाव बड़े बाजार में रणनीति कैसे बनाई जाए, साथ ही साथ खबरों वाले शेयरों में क्या किया जाए। कुछ एक खबरें ऐसी भी आई हैं जिसके चलते कुछ एक शेयर पूरी तरह टूटे भी हैं। उन तमाम खबरों पे अगर आपके पास हैं वो शेयर, क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी, आप खरीदना चाह रहे हैं तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हमारा खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है में आज 2 लिस्टिंग देखने को मिली। एक थोड़ी सी सुस्त रही, एक थोड़ी सी चुस्त रही। क्या कुछ स्ट्रेटजी वहाँ पर अपनानी चाहिए। साथ ही साथ जो आईपीओ खुले हुए हैं, क्या उन्हें पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर होगी बातचीत। अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ आपके प्रश्नों के उत्तर तो हम लगातार देते ही रहते हैं। चलिए आज के मेहमान से आपको सबसे पहले रूबरू कराते हैं। हमारे साथ नितलेश पावस्कर जी मौजूद हैं, तकनीकी रूप से बाजार को देखते हैं, समझते हैं। नितलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। पहला सवाल सर बाजार पे ही होगा, और जिस तरह की वोलेटिलिटी बाजार के अंदर देखने को मिल रही है, इसमें कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए। 19,600 महत्वपूर्ण सपोर्ट माना जा रहा था, आज उसको तोड़ा। उसके बाद से लगा कि शायद गिरावट कहीं गहराएगी, लेकिन थोड़ी देर पहले से हम देख रहे हैं कि बाजार में एक शार्प रिकवरी देखने को मिली और फिर से जो है 19,672 का भी इंट्राडे हाई थोड़ी देर पहले बना है। आप कैसे देख रहे हैं इस वोलेटाइल मार्केट में और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बाजार में इस समय। देखो, मार्केट में अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट कुछ दिनों से यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिला था और मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने भी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड की थी। हालांकि मैं थोड़ा छोटे के ऊपर था, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स है, क्लाइंट्स है, को जो स्ट्रेटेजी दिया था वो स्ट्रेटेजी अभी भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ पे मार्केट ने एक जो पिछला वाला लो था, जहाँ से बेस फॉर्मेशन हुआ था 19,530 से लेके 19,570, ये लेवल को बेस फॉर्मेशन के बाद जहां से ब्रेकआउट दिया था, तो उसी लेवल को मार्केट ने क्या किया, आज रिटेस्ट किया है। लेकिन अभी यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। अभी मेरे हिसाब से जो मार्केट बन चुका है वो सेल ऑन हाइज का मार्केट बन चुका है। अगर इस तरह से मार्केट अगर यहाँ से 19,800 19,830 ये लेवल के ऊपर चलता है तो डेफिनेटली हम लोग फिर से एग्रेसिव शॉर्ट साइड की पोजीशंस बिल्ड करेंगे। 19,950 हमारा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा। फिर हम लोग 19,200 से लेके 19,000 ये टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, अगर उछाल मिलता है। इसका पीछे का एक रीजन है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम लोग देखेंगे तो टॉप से लेके बॉटम तक अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करेंगे तो 50% एरिया और साथ साथ हमारा जो गैप एरिया था, मतलब 20 सितंबर से लेके 21 सितंबर ये कैंडल के बीच का जो गैप है और फिबो लेवल का 50% का जो एरिया है, ये हमेशा एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे अगर मार्केट आता है और मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, मेरे हिसाब से 19,200 19,000 ये लेवल्स हमें आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चीजें जो है थोड़ा सा पैनिक और कर सकती है। क्रूड भी अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक ऊपर के लेवल पे सस्टेन हो रहा है, 7,600 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो कुछ लेवल्स के हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ से और पैनिक सिचुएशन देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने आज या फिर कल के सत्र में फिर से अगर 19,640 ये लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया तो हम लोग 19,450 का 2 दिन के अंदर ही तो क्या करेंगे, टारगेट को प्लान करेंगे। 19,640 अगर आज फिर से टूटता है तो सीधे फिर नीचे जो है 19,450 19,400 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मानना है नितलेश पावस्कर जी का। इस बीच काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, अपने प्रश्न पूछ रहे हैं। रजत माहेश्वरी जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून रजत जी, कैसे हैं आप। साक्षी जी कह रही हैं इनके पास सर सवाल इनका है जीएमआर पावर को लेकर के। इन्होंने 15,000 शेयर ले रखे हैं जीएमआर पावर के, 33 रुपये 95 पैसे पर इनकी खरीद है। और अगर अभी हम देखें तो ये चल रहा है करीब करीब 34 रुपये के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ, 34 रुपये 10 पैसे। आज में 5% की गिरावट यहाँ पर देखने को
मिल रही है। अब इन लेवल्स पे इनको क्या करना चाहिए? कह रही हैं कि मेरा भाव कब तक आ पाएगा, और हालांकि भाव तो आपका आ चुका है साक्षी, आप तो कह रहे हैं कि आप नुकसान में तो नहीं है। एक महीने के अंदर इस शेयर में रैली शानदार देखने को मिली, 38% एक महीने के अंदर ये शेयर चला है, और अब थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीने में 120% का रिटर्न दिया है सर। साक्षी जी ने थोड़े से ऊपर के लेवल पे खरीदे हैं, आपकी सलाह क्या रहेगी जीएमआर पावर पे? देखो यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे 30 से लेके 31 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो आपको देखना पड़ेगा। एक दो सर्किट और आपको लोअर साइड के देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सर्किट टू सर्किट वाले काउंटर में बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आपको एक ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस बताता है, वो 30 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करे। अगर ऊपर में कुछ एक दो सर्किट और लगते हैं गैप अप वाला 37 38 ये लेवल आपको एग्जिट के लिए मिल सकता है। लेकिन 30 रुपए के नीचे जैसे ही जाएगा पोजीशंस को कट कर देना। सर इनका सवाल टीवी 18 को लेकर के भी है, ये जानना चाह रही हैं कि क्या यहाँ पर उनका भाव आ सकता है कि नहीं। अभी अगर हम देखें तो जो इन्होंने खरीदारी की थी वो 18 रुपये 49 पैसे पे की थी। 6,000 शेयर इनके पास हैं। क्या सलाह रहेगी टीवी 18 के ऊपर सर? नितिन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सर, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट सर। जी टीवी 18। मुझे ओके, लगता है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में मुझे लगता है शायद इन्होंने जो है नेटवर्क 18 में शायद पैसे लगाए हैं, क्योंकि 18 रुपये के अभी, क्योंकि टीवी 18 तो ऑलरेडी जो है 43-44 के आसपास चल रहा है, तो इनको तो फिलहाल नुकसान नहीं होना चाहिए। आपकी राय वैसे क्या रहेगी नेटवर्क 18 को या टीवी 18 को लेकर के? देखो, नेटवर्क 18 का जो शेयर चल रहा है अभी ऑलमोस्ट 64 रुपीज के आसपास चल रहा है। वही काउंटर की बात हो रही है ना सर? जी 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 जी। ओके। देखो, नेटवर्क 18 में अभी के लिए थोड़ा सा एक बेस फॉर्मेशन बन सकता है। मैं यहाँ से वीकली चार्ट के ऊपर एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट करता हूँ। 63 से लेके 62 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जाएगा तो ही बाजार खराब हो जाएगा। 62 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन अगर ये 67 को फिर से अगर ये क्रॉस करते जाए तो हम लोग फिर इसमें 80 रुपए तक की चार्ट देखने को मिल सकते हैं। जी, ये सर थोड़ा सा करेक्ट कर दिया है साक्षी जी ने। 49 रुपये पे इन्होंने लिए हुए हैं, 6,000 शेयर हैं। टीवी 18 के ऊपर इनका सवाल है। अभी ये 4-5-6 रुपये के नुकसान पे हैं। 44 रुपये के आसपास अभी शेयर ट्रेड करता हुआ। देखो, टीवी टीवी 18 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 40 रुपए के आसपास मैंने एक व्यू बनाया था। यहाँ से मुझे 50 रुपए तक की चाल देखने को मिल गई थी। तो इसमें जब तक ये 40 का लेवल ब्रीच नहीं होता है तब तक मेरे हिसाब से इसमें इतना पैनिक देखने को नहीं मिल सकता। साथ साथ ऊपर में अगर ये 46.50 ये लेवल को अगर ये काट देता है 46.50, तो यहाँ पे हम लोग 50 रुपए प्लस के टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो नीचे में 41 से लेके 40 ये एक बेस है। इसके नीचे जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को हल्के करें। 46.50 के ऊपर यहाँ से एक तेजी आपको देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए हमारे साथ अब शेखर जी जुड़ चुके हैं, पटना बिहार से हैं। शेखर जी नमस्कार। सर नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर। शेखर जी कैसे हैं आप, क्या करते हैं? अच्छे सर, एक्चुअली सर मैं सेल्स में काम करता हूँ सर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अच्छा अच्छा, एमआर हैं आप, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न पूछना है सर आज आपको? सर वो पूछ रहा था सर कि ये जियो फाइनेंस में सर अभी शायद 227 पे है सर अभी। जी जी जी। तो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है क्या सर अभी कुछ? आपका पहले तो ये बताइए कि नज़रिया क्या है, कितने समय तक के लिए आप लेना चाह रहे हैं? सर लॉन्ग टाइम के लिए सोच रहा हूँ सर। लंबी अवधि के लिए चाह रहे हैं। चलिए जियो फाइनेंशियल, जी जियो फाइनेंशियल पर हमने जो है बड़ी लंबी चर्चाएं की हैं जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से लेकर के, और अभी कल परसों भी हमने इस पर ही थंब लगाया था, कल ही इनफैक्ट चर्चा की थी। फंडामेंटली सर बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि लंबी अवधि में शेयर अच्छा चलना चाहिए, और यहाँ पर जो है कल जो लक्ष्य यहाँ पर अरुण जी की तरफ से दिए गए थे वो 280 रुपये तक के लक्ष्य थे। अब टेक्निकल चार्ट्स पे क्या निकल करके आ रही है स्थिति वो हम जरा नितिन जी से समझ करके आप जानते हैं। आज सर 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है जियो फाइनेंशियल पे। अभी आपका व्यू क्या है? हालांकि बहुत लंबे चार्ट्स तो आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन जो भी इसकी हिस्ट्री है चार्ट्स की उसको देखते हुए अभी चूँकि लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, आपकी राय क्या होगी? देखो, ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा वीक साइड का ही ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर ये काउंटर 180 के आसपास अगर मिलता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा
आप ट्राई कर सकते हो 160 के स्टॉप लॉस के साथ। चार्ट भी थोड़ा सा लिमिटेड है। इस चीज के पीछे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पोजीशंस बाय किया जा सकता है। अगर हम लोग देखेंगे तो 270 275 का एक हाई लगा के और 270 के आसपास का एक हाई लगा के अगर स्टॉक में 30% 40% का करेक्शन अगर देखने को मिलता है तो एक हेल्दी करेक्शन होता है। तो इस वजह से मैं एक कॉन्ट्रा बेट प्लान करना चाहूंगा। 180 के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ पे पोजीशंस आप प्लान कर सकते हो। ठीक, तो ये सलाह आपके लिए है कि थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा और करेक्ट हो जाए, उसके बाद आप एंट्री करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये चार्ट्स को लेकर के जो भी हिस्ट्री अवेलेबल है चार्ट्स की, उसको लेकर के इनकी राय है। फंडामेंटली मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर फंडामेंटल्स को लेकर के क्या कुछ टिप्पणियाँ यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में के दौरान ही तमाम विश्लेषकों की तरफ से की गई हैं। इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास, और हमारे साथ जो अगला प्रश्न आया है रजत माहेश्वरी जी ने भेजा हुआ है। अपार इंडस्ट्रीज़ के 10 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं सर, 239 के भाव पर लिए हुए हैं। कोविड से पहले की इनकी खरीद है, और साथ ही साथ एक और कंपनी के ऊपर भी इनका प्रश्न है, लेकिन उसको अभी रहने देते हैं रजत जी। पहले जरा इस पर ही बातचीत कर लेते हैं। 239 की खरीद आपने ली हुई है, और अभी हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही, 5885 का स्तर देखने को मिल रहा है। अब आपको प्रश्न पूछने की मुझे लगता नहीं कोई आवश्यकता है। पिछले 6 महीने में शानदार मूव देखने को मिला है इस शेयर में, 156% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। क्या शानदार चार्ट है इसके, काफ़ी अच्छे रिटर्न सर इनको यहाँ पर मिल रहे हैं। 239 का शेयर अब करीब करीब 5875 का हो गया है। क्या सजेस्ट करेंगे सर, इनको कुछ बताने की आवश्यकता है? कुछ सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा। पहले तो बधाई देना चाहूंगा, इतना आपने एक लंबी अवधि के लिए होल्ड किया पोजीशंस। तो इसके पीछे एक चीज मैं अभी एक और चीज कहना चाहूंगा कि पोजीशन साइजिंग। ओके, अभी क्लाइंट के पास सिर्फ 10 क्वांटिटी था, इस वजह से वो पोजीशंस को बड़ा होल्ड कर सकते हैं। तो कभी भी आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपकी जो पोजीशन साइजिंग है वो काफी मैटर करती है। अगर आप जरूरत से ज्यादा शेयर्स लेते हो और मार्केट ऊपर नीचे चला जाता है तो आप पोजीशंस को ज्यादा होल्ड नहीं कर पाते हो, क्योंकि पैनिक कर जाते हो। तो जब भी आप इन्वेस्टिंग करोगे तो थोड़ा क्वांटिटी आप क्या कर लेना, कंट्रोल में कर लेना, जिससे आपका बीपी फ्लक्चुएट ना हो। तो अभी के लिए इनको एक ही राय होगा कि पिछला जो वीक है, ओके, उस वीक का जो लो है 5400 के आसपास, वो आपका ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होना चाहिए, या फिर आप सीधा सीधा 5500 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करो। अगर इसके नीचे जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को कट कर लेना, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 30x आप इसमें प्रॉफिटेबल हो। तो मेरे हिसाब से आप एक बार के लिए मुनाफा बांधना जरूर। तो एक बार के लिए मुनाफा आप बांध लें, ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। अगले दर्शक जो है हमारे साथ आशीष शर्मा जी ने यूट्यूब का माध्यम चुना है प्रश्न पूछने के लिए। आशीष जी कह रहे हैं कि कंसाई नेरोलेक पर वो शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं, दिवाली फेस्टिवल को लेते हुए अभी जो मौजूदा भाव चल रहा है, क्या दिवाली में को ध्यान में रखते हुए इसमें निवेश किया जा सकता है? पेंट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। बहुत लोग सर दिवाली के दौरान आसपास हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग पुताई वगैरह भी करवाते हैं, कंजप्शन बढ़ जाता है। क्या उम्मीद लगा के रख सकते हैं कि ये पिछले अगले 1 डेढ़ महीने 2 महीने के अंदर इनको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं दिवाली को ध्यान में रखते हुए? इस स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ पे पोजीशंस को लिया जा सकता है, लेकिन इसको मैं 2 वे में लेना पसंद करूंगा। यहाँ पे सिर्फ 30% क्वांटिटी लेना चाहिए, और अगर समझो किस कारण से बाजार 290 के आसपास आता है तो वहां पे जो रिमेनिंग क्वांटिटी आपकी 50-60% जो भी कुछ आप लेना चाहते हो वहां पे आप ले सकते हो। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा 270 रुपए के आसपास। दूसरा, अगर यहाँ पे आप 30-40% क्वांटिटी लेते हो, उसके बाद अगर ये स्टॉक 348 ये लेवल को क्रॉस कर लेता है तो रिमेनिंग क्वांटिटी आप ब्रेकआउट के ऊपर ले सकते हो। तब आपका स्टॉप लॉस होगा 320 रुपए के आसपास। मतलब हमें जो प्लानिंग करनी है वो इस हिसाब से करनी, एक तो हम लोग सपोर्ट एरिया के आसपास लेंगे, या फिर ब्रेकआउट एरिया के ऊपर जो रिमेनिंग क्वांटिटी उसको हम लोग प्लान करेंगे। जी, चलिए इस बीच राजेंद्र जी कह रहे हैं, नमस्कार विपुल जी। नमस्कार राजेंद्र जी, कैसे हैं आप? और अच्छा लगता है हर रोज़ आप जो है कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, तो आपकी उपस्थिति हम लोगों के लिए बड़ी मायने रखती है। चलिए इस बीच जो है हमारे साथ सरवार सिंह जी जुड़े हैं पंजाब से। सरवार जी नमस्कार। सरवार जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप, क्या करते हैं? बस सर ठीक है सर। सर मेरा ये जानकारी चाहता था मैं आपको, मैंने डेल्टा कोर्प में ना 187 के रेट से ना करीब 500 शेयर लेके रखे हुए हैं। 187 पे? हाँ, अच्छा। वन अभी 41 142 के लमसम चल रहा है सर तो इसमें अब इसमें डाउन हो गए। हाँ, काफ़ी डाउन हो गया है सर, और खबरें लगातार इसमें नेगेटिव आ रही हैं। आपको थोड़ा पहले ही निकल जाना चाहिए था, क्योंकि अब थोड़ा सा जो है
मुश्किल लग रही है स्थिति, क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट ने जो गेमिंग को लेकर के और जो स्पेकुलेशन होते हैं उसको लेकर के टैक्स लगाए, और अब जो है कंपनी के ऊपर करीब करीब 17,000 करोड़ रुपए की जीएसटी देनदारी के लिए देने को कहा गया है। और उसके बाद से ही हमने देखा कि शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिली है। आज हरे निशान में है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, लेकिन आप काफ़ी नुकसान में हैं और नेगेटिव खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जब विवादों में कोई कंपनी आ जाए तो कोशिश ये करनी चाहिए निकल जाने की। लेकिन पूछते हैं यहाँ पर नितलेश जी क्या सलाह रहे हैं। जी जी बताइए। एक्चुअली क्या हो गया ना सर कि वो 187, 182, 180 और 182 के लमसम चल रहा था, तो 5 से 6 हजार का लॉस था। तो मैं सोचा होगा रिकवर हो जाएगा, बट ये फर्दर परसों अचानक से ना, हाँ वो वही मैंने बताया ना आपको, वो जो खबर आई थी वो 17,000 करोड़ रुपए को टैक्स देने के लिए कहा गया है। हालांकि कंपनी की तरफ से कहा गया है वो कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर के, लेकिन उसके बाद से जो है और कंपनी के कुछ एक बड़े निवेशक भी कंपनी से निकल गए हैं। तो आप सोच सकते हैं आपके जो बड़े बड़े निवेशक निकल रहे हैं तो छोटे निवेशकों की स्थिति तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। नितलेश जी आपकी राय सर, नेगेटिव खबरों के चलते यहाँ पर लगातार दबाव है, इनके लिए सरवार सिंह के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखो मेरे हिसाब से स्टॉक्स में निकल जाना है बेहतर है, लेकिन 128 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली अगर आपको इनको रखना ही है पोजीशंस को, तो 128 रुपीज स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। इसके नीचे जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को हल्के कर लेना, क्योंकि ये स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलरेडी स्ट्रक्चरल डैमेज हो चुका था। अगर हम लोग देखेंगे तो 2022 में इसमें एक चीज चालू हुई थी कि वहां से एक पोजीशंस सेटिंग का देखने को मिला था। तो एक चीज का हमेशा एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये स्टॉक काफी फैंसी हुआ करता था, मोनोपोली रिलेटेड इसके ऊपर काफी जगह पे चर्चा होती थी। लेकिन जब ज्यादा लोग जरूरत से ज्यादा लोग बाइंग करते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई जाकर ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग करता है। तो अभी के लिए आपके लिए लास्ट होप है 128 रुपीज। 147 जैसे ही क्रॉस करेगा तो यहाँ पे एक हमें इमीडिएटली बेसिस के ऊपर एक रिलीफ रैली 160 165 के आसपास देखने को मिल सकती है। 147 जैसे ही क्रॉस होगा आप 140 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना और 165 के आसपास एक बार फिर से एक बार किसी को पूछ लेना, क्योंकि देखो जब आपका पैसा लगा होता है तो आप बायस हो जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये स्टॉक रिकवर होगा। लेकिन जो एनालिस्ट होता है या फिर जो भी कुछ एक्सपर्ट होता है तो वो उनका पैसा नहीं लगा हुआ होता है, वो उस वजह से वो बायस भी नहीं रखते। वो जो चार्ट के ऊपर जो लगता है वही उसके बारे में क्या करते हैं, राय देते। तो एक बार के लिए 165 के आसपास अगर निकलना हो तो एक बार के लिए निकल सकते हैं। सर अगर कोई भाव यहाँ पर रिकवरी आती है किसी कारणवश तो 165 के आसपास आप एग्जिट कर लीजिए, ये सलाह है। ज़बरदस्ती अगर आप होल्ड करना चाह रहे हैं तो जो स्टॉप लॉस बताया गया है वो आपको फॉलो करिए 128 रुपये का, और अपनी स्ट्रेटजी जो है आप जो है फर्दर भी आप चाहें तो व्यू आप ले सकते हैं किसी का। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं, हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार संदीप जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर सूरत से बोल रहा हूँ, गुजरात से। अच्छा गुजरात से बोल रहे हैं, बताइए सर क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर रामा स्टील का 40 मेरे पास पड़ा है, 40 रुपए 32 पैसे। रामा कौन सी कंपनी बताइए? रामा सेल? रामा स्टील। रामा स्टील, अच्छा अच्छा। 40 शेयर आपने लिए रखे। हाँ। किस भाव पे? 40 रुपए 32 पैसे। अच्छा अच्छा, क्या नजरिया है सर? सर जैसे लॉन्ग टाइम का भी मान के चलिए 5 साल के। चलिए 5 साल का नज़रिया, लॉन्ग टर्म का व्यू है। तो 40 रुपये पे आपने लिए, 35 का भाव आज देखने को मिल रहा है। एक तो आपने जो सेक्टर चुना है वो सेक्टर मेटल क्षेत्र में वैसे ही दबाव देखने को मिल रहा है, और कंपनी भी आपने रामा स्टील ली है, तमाम स्टील कंपनियों को छोड़ करके। पूछते हैं यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। पिछले एक महीने में देखें करीब 6-7% के आसपास का सर इसमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में हालांकि ठीक रैली देखने को मिली है, 20% के आसपास 21% के आसपास का रिटर्न रहा है। रामा स्टील सर क्या करना चाहिए इनको? बहुत लंबा नज़रिया इन्होंने रखा हुआ है, 5 साल का, 40 रुपये की खरीद है इनकी। देखो यहाँ पे अगर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 32 से लेके 30 एक बेस फॉर्मेशन है, इसके नीचे जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को हल्के कर देना चाहिए। देखो स्टॉक में थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा चार्ट के बेसिस के ऊपर अगर मैं देख रहा हूँ तो थोड़ा सा निगेटिव है, क्योंकि
40-45 के आसपास बार बार वो स्टॉक में एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला पैटर्न हमें देखने को मिला है। जब तक एक काउंटर फिर से 42 ये लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तब तक मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको एक बार के लिए सोचना पड़ेगा। 42-43 ये लेवल के ऊपर सस्टेन जैसे ही होगा तो आप इसमें लॉन्ग टर्म का जो बेट है उसके ऊपर आप अपने व्यू को कायम रख सकते हो। लेकिन अगर ये स्टॉक में 30 ये लेवल्स को ब्रेक डाउन कर देता है तो एक बार आपको सोचना पड़ेगा कि आप इस पोजीशंस में रहना चाहते हो या फिर नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि अगर हम लोग मंथली चार्ट को देखेंगे इसके तो डबल टॉप का फॉर्मेशन है और नेकलाइन का जो ब्रेकडाउन है वो ऑलमोस्ट 30 रुपीज के आसपास है ये। तो अभी के लिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो 32 ये लेवल के आसपास एक बार के लिए पोजीशंस को रिव्यू करना आपके लिए जरूरी है। 42 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो आपको पोजीशंस को होल्ड करना है, आपका भाव और तेजी से ऊपर की साइड में देखने को मिलेगा। जी चलिए, तो बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं और कोशिश करेंगे सभी प्रश्नों को का उत्तर देने के, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तुरंत लौट रहे हैं हम। जानना है तो देखिए, समझना है तो सुनिए, सीखना है तो खेलिए और खरीदना है तो पूछिए। पैसे का सवाल है तो जवाब मनी 9, आजादी पैसे की। हेलो मनी 9। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ गुरमीत सिंह जी हैं और गुरमीत जी पूछ रहे हैं जोमेटो को लेकर के। 93 रुपये 5 पैसे पे सर इन्होंने लिए हुए हैं 100 शेयर जोमेटो के। 4 से 5 साल के लिए इन्होंने ये पैसे लगाए हुए हैं, निवेश किया हुआ है। जानना चाह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए। अभी अगर हम देखें 5-6 रुपये इनको पर शेयर मिल रहा है यहाँ पर। और जोमेटो हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार रैली यहाँ पर इसने दिखाई है, लेकिन अब 100 रुपये के ऊपर जो है थोड़ा सा अब ठहरता हुआ दिखाई दे रहा है। सुस्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 6 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो गया सर शेयर। काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली। अभी क्या सलाह रहेगी जोमेटो को लेकर के? लॉन्ग टर्म व्यू है इनका, गुरमीत जी का। देखिए, स्टॉक में अभी इनका जो बाइंग प्राइस है वो 92 रुपीज के आसपास उन्होंने बाइंग किया है, तो 90 रुपीज का एक स्टॉप लॉस रख के अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो रख सकते हो। लेकिन ये स्टॉक में तेजी तभी देखने को मिलेगी जब ये स्टॉक 102-103 ये लेवल को क्रॉस करेगा। 102-103 क्रॉस करने के बाद इसमें थोड़ा सा जो कहते हैं हम लोग कि पोजिशनल ट्रेड या फिर इन्वेस्टिंग पैटर्न इसमें डेवलप होगा और यहाँ से एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। फिर ये स्टॉक 140 तक की भी तेजी पकड़ सकता है। इसमें अगर हम लोग वीकली चार्ट को देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अगर ये स्टॉक 96 लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो 90 के लेवल्स भी ये स्टॉक दिखा सकता है। तो आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो 90 रुपीज का सेटली स्टॉप लॉस होगा। अगर आपने ट्रेडिंग बेट की तरफ से लिया होगा तो 97 आपका स्टॉप लॉस होता है। जी चलिए, पुरुषोत्तम जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। पुरुषोत्तम जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं पुरुषोत्तम जी? कहाँ से बोल रहे हैं? ठीक है सर, औरंगाबाद बिहार। औरंगाबाद बिहार से, बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं आप पुरुषोत्तम जी? टीचर है सर, गवर्नमेंट टीचर सरकारी स्कूल में। बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही बच्चों को शिक्षित करते रहिए और तरक्की करें सारे बच्चे आपके जितने स्टूडेंट हैं, यही हमारी कामना है। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? ये सर इंडस टावर पे सर राय लेना था, क्या करें? इंडस टावर 291 का है मेरा। अच्छा, 291 पे आपने लिया हुआ है। बाइंग प्राइस है, 2 साल से होल्ड करके रखे हैं। इसमें क्या करें, और बाई करें या क्या करें? कितना बताया आपने? 2 साल हो गए आपको रखे हुए? 2-2.5 साल हो गया। 291 के प्राइस पे लिया हुआ सर अभी तो अभी भी आप करने के लिए सोच रहे थे। अभी भी काफ़ी नुकसान पे हैं सर आप तो। 100 रुपये अभी पर शेयर का नुकसान अभी भी आपको हो रहा है। जी। सुस्ती तो है थोड़ी सी, लेकिन हालांकि पिछले 5-6 महीने में रिकवरी भी आई है, लेकिन आपकी खरीद से काफ़ी नीचे है, ये समस्या है। पिछले 1 साल में करने के लिए सोच रहे थे और खरीद के इसको नीचे लाया जाएगा। पूछते हैं सर हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे पूछते हैं सर, एवरेज करनी चाहिए क्या? अभी 1 साल में 1% का रिटर्न मात्र यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 5-6 महीने में ज़रूर 20-28% की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल इनकी खरीद से काफ़ी नीचे है। तो क्या यहाँ पर अब एवरेजिंग करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम ये ऑलरेडी यहाँ पर दे चुके हैं?
देखो ये स्टॉक को मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा था 162 167 ये लेवल के ऊपर मैंने बोला था कि यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, 200 रुपए के तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए इनको एवरेज करने से पहले मैं एक चीज का ये कहना चाहता हूँ कि ये स्टॉक में ना एक बार के लिए 5-10 रुपए और गिरने दीजिए। 180 या फिर 184 ये लेवल आने के बाद अगर ये 190 को क्रॉस कर देता है तो फिर आप क्वांटिटी ऐड कर लेना। जो आप नया फ्रेश क्वांटिटी ऐड करोगे उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 170 रुपीज का होगा। इससे कि क्या होगा कि आपने जो फ्रेश क्वांटिटी ली होगा वो एक फ्रेश ट्रेड की तरह लीजिए, वहां पे 20 रुपए का स्टॉप लॉस रख लीजिए और 205 207 ये लेवल को जिस भी दिन ये क्रॉस करेगा उस समय पे मुझे लग रहा है कि ये 240 से लेके 245 ये लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एवरेज तभी करना है थोड़ा सा डीप आके 185 180 के लेवल के आसपास आके, फिर अगर 190 को ब्रेकआउट करेगा तो ही इसमें पोजीशंस को लेना है। जी, इस बीच बहुत सारे सवाल आ रहे हैं वेदांता के ऊपर, तो आप सभी दर्शकों से, चाहे वो जावेद साहब हों और भी एक दो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने वेदांता पे सवाल जो कर रहे हैं, तो आप थोड़ी देर रुकिए, हम अभी बजिंग स्टॉक्स के अंदर जो है इस पर चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक कि आखिर में ये गिरावट देखने को मिली क्यों है और क्या इस गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। इस बीच गुरलाल संधू जी का प्रश्न ले लेते हैं। अपोलो टायर के ऊपर इन्होंने प्रश्न अपना भेजा है गुरलाल जी ने, और गुरलाल जी ने 15 शेयर ले रखे हैं और इनकी खरीद का भाव है 382 रुपये। सर, अपोलो टायर के ऊपर आपकी राय वो जानना चाह रहे हैं। अभी जो है 375 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, इनकी खरीद जो है वो 382 के पास की है। अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए सर? 375 अभी 7-8 रुपये के नुकसान पे हैं गुरलाल जी। पूरे ऑटो पैक में जो जी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी सर। जी बताइए सर। देखो 365 रुपीज आपका एक बेस फॉर्मेशन एरिया है, इसके नीचे जाता है तो पोजीशंस को कट कर देना। 180 184 ये लेवल को क्रॉस करने के बाद इसमें एक 405 से लेके 410 ये लेवल तक का एक मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, लेकिन 382 384 ये लेवल्स के आसपास इस स्टॉक को मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा था, तो इसके ऊपर हम लोगों ने एक शॉर्ट साइड की पोजीशंस भी बिल्ड की थी 425 430 के आसपास। तो यहाँ पे मेरा व्यू जो है वो सेलिंग का ही व्यू है अभी भी, लेकिन आप निवेशक हो तो 365 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। 384 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो 400 से लेके 410 ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, इस बीच राजेश नरूला साहब का सवाल ले लेते हैं। टेक्समैको रेल के ऊपर इनका प्रश्न ये है कि 2 साल के लिए क्या इसमें निवेश किया जा सकता है? रेलवे पैक में सर ऑलरेडी काफ़ी अच्छी रैली हम देख चुके हैं, लेकिन अब इनका नज़रिया 2 साल का है और ये फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं। क्या यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है? पिछले 1 महीने में 11% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, लेकिन अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो 200% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। तो जो सुस्ती आई है थोड़ी बहुत, उसमें खरीदारी कर सकते हैं क्या? जी देखो ये स्टॉक में अगर करेक्शन आता है और थोड़ा सा डीपर करेक्शन आता है 110 से लेके 105 इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पे लिया जा सकता है काउंटर को, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर राउंड नंबर का एरिया है जहां से एक अप एंड अंडर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, तो वो एरिया अगर रिटेस्ट होता है तो वहां पे आप पोजीशंस ले सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे ही लेना होगा तो थोड़ी ही क्वांटिटी लेना। अगर मान लो आपको 100 रुपए लगाने होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 25 रुपए लगाए, बाकी के 70 रुपए या फिर 75 रुपए जो है वो 110 से लेके 105 ही एरिया में आप क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज फैंसी हुई थी, रेलवे स्टॉक हो या फिर शिपिंग स्टॉक हो, G20 के बाद वहां पे लोगों ने भर भर के पोजीशंस को ले लिया, लेकिन वहां पे मोमेंटम नहीं आया। तो एक चीज हमेशा आप याद रखना, जब भी स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज और पॉजिटिव ब्रेकआउट आएगा तो ऑलरेडी कुछ लोग वहां पे पोजीशंस को अपने एग्जिट कर देते हैं। तो बाय ऑन इन्फो सेल ऑन न्यूज, जब भी इंफॉर्मेशन होगा ये चीजें होने वाली है तभी आप पोजीशंस को लेना, और जब ये इंफॉर्मेशन आउट होती है तो उससे पोजीशंस को क्या करना चाहिए, आपको कट करना चाहिए। ठीक, चलिए ऋत्विक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋत्विक जैन जी, ऋत्विक जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं सर? आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, मेरे को RVNL और IRFC के लिए पूछना था सर। मैंने 200 शेयर बाई कर रखे हैं। RVNL सर मैंने 167 पे किया है और IRFC है वो 76.80 पे किया है। और नजरिया क्या है सर? सर नजरिया लगभग 3 महीने के आसपास, शॉर्ट टर्म में सर, ज्यादा लॉन्ग टर्म। अच्छा, ये थोड़ा सा समस्या हो सकती है, तो इसके लिए जो है चार्ट्स पे पूछ लेते हैं। चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? फंडामेंटली बहुत सारे जो हमारे कार्यक्रम के दौरान जो अलग अलग गेस्ट आते हैं, सभी लोग रेलवे शेयरों के ऊपर काफ़ी बुलिश हैं।
अच्छी रैली भी हम देख चुके हैं पहले भी, और चूंकि आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है तो ये हम जरा जान लेते हैं कि शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है। आरवीएनएल में सर इनको ₹1 के आसपास मिल रहा है। इसके अलावा IRFC इन्होंने लिए हुए हैं। इन दोनों पे शॉर्ट टर्म व्यू है 3 महीने का। आपकी सलाह क्या रहेगी, क्या स्टॉप लॉस और टारगेट इनके लिए देना चाहेंगे? देखो आरबीएनएल में अगर हम लोग देखेंगे तो 172 एक मेक और ब्रेक लेवल है। 172 क्रॉस करेगा तो यहाँ से 180 तक के चाल देखने को मिल सकती है। नीचे में इसका बेस जो है 158 से लेके 160 ये लेवल का एक बेस है, तो यहाँ पे पोजीशंस को देखना चाहिए। 158 के नीचे जाएगा तो ये काउंटर वीक हो जाएगा। और दूसरा जो स्टॉक आप कह रहे थे IRFC, ये स्टॉक को कोई लेने को तैयार नहीं था और स्टॉक कंटिन्यूअसली बिकवाली की राय दे रहे थे। और मैंने इस शो के माध्यम से या फिर दूसरे चैनल के ऊपर मैं कंटिन्यूअसली स्टॉक को बोलता रहा कि ₹25 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे पोजीशंस। यहाँ पे एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है ₹32 के ऊपर, और वहां से एक मोमेंटम भी देखने को मिला। तो अभी यहाँ पे आपका जो बाइंग है वो थोड़ा सा हायर लेवल के ऊपर हुआ है। इसमें एक मैं पोजीशन आपको एक स्टॉप लॉस दूंगा IRFC में, जहां से एक फ्रेश रैली हमें एक देखने को मिली थी और 71 ये आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो फ्रेश रैली जो स्टार्ट हुई थी इसमें ₹50 के आसपास स्टार्ट हुई थी, ₹90 का हाई लगाया था, और ऑलमोस्ट अगर मोटा मोटी अगर हम लोग देखेंगे तो 50% वाला जो एरिया है हमेशा एक सपोर्ट की तरह काम करता है। अगर यहाँ पे कुछ मिलता है 71 में तो छोटा क्वांटिटी लेके ₹69 का स्टॉप लॉस आप प्लान कर दें। ठीक। कुमार स्वामी जी का सवाल है और पिछले 1-2 दिन से ये सवाल कर रहे हैं, कई बार जो है इनका प्रश्न नहीं ले पाए हम। JASCH करके सर एक कंपनी है, उसके ऊपर इनका प्रश्न है। उन्होंने कहा कि 180 पे बाय किए हुए हैं और ये किस लेवल पे मुझे एवरेज करना चाहिए। जैस इंडस्ट्रीज़ के नाम पे है, तो सर 180 पे आपने लिए हैं तो एवरेज क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि अभी तो 280 का भाव देखने को मिल रहा है। आज हम देख रहे हैं कि हालांकि गिरावट अच्छी खासी है, 4% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले एक महीने में करीब 27% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। 6 महीने में शेयर ये डबल हो चुका है। इनके लिए क्या सलाह रहेगी सर, एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? स्टॉक का नाम एक बार रिपीट कर। जैस इंडस्ट्रीज़, JASCH इंडस्ट्रीज़। जैस इंडस्ट्रीज़ पिछले 6 महीने में करीब 109-110% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। और अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो यहाँ पर करीब 27-28% का मूव देखने को मिला है। मिला सर आपको शेयर? जी, मेरे हिसाब से 270 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मैं जितना चार्ट्स को रीड करता हूँ, ऊपर की साइड में थोड़ा सा मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न डेवलप हुआ है 315-318 के आसपास। तो 270 मेक और ब्रेक लेवल है, इसके नीचे जाएगा तो पोजीशंस को कट कर लेना। फ्रेश मोमेंटम इसमें तभी स्टार्ट होगा जब ये काउंटर ₹295 ये लेवल को क्रॉस करेगा। जी।